शार्क टैंक इंडिया में 5 जजों में से 4 जज की कंपनियां स्टार्टअप है, बस नमिता मैम को छोड़कर। नमिता मैम की कंपनियां कोई स्टार्टअप नहीं है बल्कि बिजनेस है। पर आखिर ये बिजनेस और स्टार्टअप में फर्क क्या होता है? और ये जो रोड के साइड में आपने देखे होंगे लोग ठेला लगाकर अपने आप को स्टार्टअप बोलते हैं, क्या ये सच में स्टार्टअप होते हैं या फिर एक स्मॉल बिजनेस या ठेला होता है? आखिर एक बिजनेस और स्टार्टअप में फर्क क्या होता है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि जिस काम को हम कर रहे हैं वो बिजनेस है या फिर स्टार्टअप है? आखिर फंडिंग स्टार्टअप को ही क्यों मिलती है और फंडिंग मिलने के लिए स्टार्टअप में क्या क्या क्वालिटीज होनी जरूरी है, आज की वीडियो में देखेंगे। जिस काम को हम कर रहे हैं वो बिजनेस है या फिर एक स्टार्टअप है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, एक बिजनेस वो होता है जिसमें कोई यूएसपी नहीं होती, जबकि स्टार्टअप में यूएसपी होती है। यूएसपी हालांकि आप किसी को पता होता है, यूएसपी होती है यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस क्यों दूसरों से अलग है, उसे बोलते हैं यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये घड़ी है। अब घड़ी तो हर कोई बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ, कोई और भी बना रहा है, लेकिन मेरी ये जो घड़ी है ये वाटर प्रूफ है। अब अफोर्डेबल वाली कैटेगरी में वाटर प्रूफ घड़ी कोई नहीं बना रहा, तो ये मेरी यूएसपी हो सकती है। शार्क टैंक इंडिया के जज में आप अमन गुप्ता को तो जानते ही होंगे। अमन गुप्ता ने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंस कैसे किया? देखो भाई, अमन गुप्ता ने देखा कि मार्केट में और भी लोग हैं जो स्पीकर बना रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल वाली कैटेगरी में कोई बड़ा ब्रांड है ही नहीं। मतलब यहाँ पर ब्रांड बनाना बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो ये कैटेगरी क्या होती है। सबसे पहले आती है अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी, उसके बाद आती है प्रीमियम, उसके बाद आती है अफोर्डेबल एंड फिर आती है चीप। अमन गुप्ता ने भी देखा कि अफोर्डेबल वाली कैटेगरी में कोई बड़ा जायंट नहीं था जो कि अपना खुद का ब्रांड बनाकर बैठा हो, लेकिन अफोर्डेबल वाली कैटेगरी में ऑडियंस बहुत ज्यादा थी जिससे उन्हें बहुत ज्यादा रीच मिल सकती थी। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में यूएसपी 4 तरीकों से बना सकते हो: प्राइसिंग पर, डिजाइन पर, पेटेंट पर और नई टेक्नोलॉजी पर काम करके। मतलब स्टार्टअप वही कंपनी करती है जिसकी कोई ना कोई यूएसपी होती है। जैसे पीयूष बंसल अपनी पिच में कहता है ना, हम मारुति ऑफ आईवीआर बनना चाहते हैं। मारुति ऑफ आईवीआर का मतलब है जैसे मारुति ने गाड़ियों का सुख हर भारतीयों को दिया, ऐसे ही हम चश्मे का सुख हर हिंदुस्तानी को देना चाहते हैं। शार्क्स, हम इंडिया का मारुति ऑफ आईवीआर बनना चाहते हैं। जैसे मारुति ने गाड़ियों का सुख एक हिंदुस्तानी को दिया है, हम चाहते हैं लेंसकार्ट के थ्रू हम वो विजन का सुख हर हिंदुस्तानी को दें। पिच के जरिए पीयूष बंसल दिखाना चाहता है कि हम अफोर्डेबल वाली कैटेगरी में घुसकर मार्केट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मतलब जो कंपनी मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए आती है वो स्टार्टअप कहलाती है। मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए जैसे कि जोमेटो हो गई, स्विगी होगी, ओला हो गई, उबर होगी, ये सभी स्टार्टअप होते हैं जो मार्केट को एक तरह से डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन नमिता मैम की एमके फार्मा कोई स्टार्टअप नहीं है। नमिता मैम की एमके फार्मा एक तरह का बिजनेस है, क्योंकि दवाई तो सन फार्मा भी बना रहा है, दवाई तो मैनकाइंड भी बना रही है। वो दवाई बनाने में क्या सबसे ज्यादा यूनिक कर रहे हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट डिफरेंट होता चला जा रहा है। तो कोई यूनिक काम नहीं कर रहे, तो इसलिए वो बिजनेस है। और ये जो लोग ठेला लगाकर गली गली में चिल्ला रहे हैं कि हम स्टार्टअप कर रहे हैं, तो अगर ये अपने प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट करते तो ये स्टार्टअप कर रहे हैं, नहीं तो ये स्मॉल बिजनेस या फिर ठेला कर रहे हैं। स्टार्टअप में देखो, अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आपको कुछ चीजों को ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि आपकी यूएसपी, उसके बाद होती है एंट्री बैरियर। मतलब आपकी अगर यूएसपी हो गई, आपने किसी तरह से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी एक चीज और आती है, वो है एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर होता क्या है? देखो इस चीज को समझो कि जब भी आप किसी स्टार्टअप पर काम करते हो तो आपको वहां पर एंट्री बैरियर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंट्री बैरियर होता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस में आ नहीं सकता, क्योंकि आपने वहां पर किसी तरह से एंट्री बैरियर लगा दिया, मतलब एक बैरियर लगा दिया जिसे वो तोड़ नहीं सकता। अब ये बैरियर लगता कैसे? जैसे कि एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आपने क्रैक कर लिया, उसे अपने नाम पर पेटेंट करा दिया, तो कोई भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकता आपके सिवाय। तो यानी कि आपने एक एंट्री बैरियर लगा दिया। और एक और एग्जांपल हो सकता है जैसे लाइसेंस। एज अ स्टार्टअप किसी भी कंपनी के लिए लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे क्राइटेरिया उन्हें पूरे करने होते हैं। अब किसी तरह से अपने स्टार्टअप के बीच में एंट्री बैरियर लगा देते हो तो आप अपने कंपटीटर को खत्म कर देते हो। कई हद तक खत्म हो जाते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां जो आपके स्टार्टअप में घुसने की कोशिश कर रही हैं वो एक तरह से रुक जाती है। ज्यादातर फंडिंग के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी यूएसपी के साथ आपका एंट्री बैरियर भी लगा होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे बिजनेस और स्टार्टअप में क्या फर्क होता है और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लोगों से डिफरेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से फंडिंग भी ग्रैब कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।